वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इन केस ऑफ पोलर कर्व्स। अगर हमें एक पोलर कर्व किसी भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है पोलर फॉर्म में, तो जो वो कर्व है जो सॉलिड फॉर्म कर रही है उसकी वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आज उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं ये हमारी ओ एक्स इनिशियल लाइन है और ये हमारी ए बी कोई भी कर्व दे रखी है। इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट R और थीटा है। इसी का जो नेबरहुड पॉइंट है, बिल्कुल पास पॉइंट है, क्यू हमने कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट R प्लस डी आर और थीटा प्लस डी थीटा उसके पोलर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, राइट। तो P पॉइंट से O के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, वो R पॉइंट पर गया है, और Q पॉइंट से OP एक्सटेंड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, वो P पॉइंट पर है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो लेंथ OP है वो किसके इक्वल है, OR के इक्वल है, और वो लेंथ अपनी किसके इक्वल है, R के इक्वल है। सिमिलरली जो OS लेंथ और जो OQ लेंथ है वो बराबर है, और वो किसके बराबर है, R प्लस में डेल R के बराबर है। तो ये जो हमारी कर्व है इसके लिए हमने इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, राइट, जो हमारा जीसी होता है वो हमने जी पॉइंट पे कंसीडर कर लिया है, राइट। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, वो इस इनिशियल लाइन को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमने वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पर देख लिया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर POQ। जो हमारा POQ जो सेक्टर है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होता है 1/2 ऑफ रेडियस स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन रेडियाई वेक्टर। ये उसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का सेक्टर का, राइट। तो अब हमारा जी है वो हमने क्या माना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी हमारा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन ओरिजिन से कैसे दी जा सकती है, उसकी पोजीशन होती है 2/3 ऑफ रेडियस वेक्टर, राइट। जो हमने सेक्टर लिया है, जैसे ये सेक्टर है POR जो सेक्टर है, इसके लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उसकी पोजीशन होगी 2/3 टाइम ऑफ रेडियस वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो होता है, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, और उनके बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ सेक्टर। और हमने लेट क्या कर दिया है, जो एरिया ऑफ सेक्टर POQ है वो हमारा डेल वी है। जो हमारा POQ जो सेक्टर है उसका एरिया अपना क्या है, डेल वी है। तो यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ सेक्टर POQ। जो हमारा सेक्टर POQ रिवॉल्व कर रहा है तो वॉल्यूम कितनी जनरेट होगी वो चीज़ देखते हैं। ये जो हमारा सेक्टर है POQ जो सेक्टर है वो इस तरीके से इस इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी जनरेट, वो हमें देखते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अपना क्या होता है, तो सबसे पहले एरिया को, इस जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसको इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी क्या जाती है, वॉल्यूम आ जाती है। दैट मीन्स 2 इंटू में एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेक्टर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, 2 एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 ऑफ रेडियस वेक्टर का स्क्वायर। तो POR जो अपना सेक्टर है, ये जो अपना POR सेक्टर है, इन दैट केस हमारी POR के केस में क्या है, OPOR बराबर किसके हैं, R के बराबर हैं। दैट मीन्स रेडियस वेक्टर तो अपना स्मॉल r आ गया, स्मॉल r आ गया, तो उसका हमें सेक्टर का एरिया क्या निकले, 1/2 ऑफ R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इंटू एंगल इनके बीच में क्या है, डेल थीटा है, राइट। तो एरिया अपने पास क्या आ जाता है, 1/2 ऑफ R स्क्वायर डेल थीटा आ जाता है, राइट। मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेक्टर, जो इन दोनों सेक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सेक्टर की इनिशियल लाइन से, जो अपनी GM जो डिस्टेंस है वही तो अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये रेडियस कितनी है, ये जो ज्योमेट्रिकल OG सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस हम कितनी लिखते हैं, 2/3 ऑफ रेडियस वेक्टर R है, तो ये डिस्टेंस आ गई 2/3 ऑफ R। ये एंगल हमें पता है थीटा है, ये हमें परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन थीटा का हम फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास आ जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, 2/3 R साइन थीटा आ गई। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है 2/3 पाई R³ साइन थीटा इंटू में डेल थीटा। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ सेक्टर SOQ, जो हमारा SOQ जो सेक्टर है वो अगर हमारा इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो सेम यही फॉर्मूला हमारा लगना है, तो इसमें क्या आएगा, 2 इस सेक्टर का एरिया क्या है, 1/2 ऑफ R स्क्वायर होता है, इसके लिए रेडियस क्या है R प्लस में डेल R का स्क्वायर इंटू में एंगल कितना है, डेल थीटा है, राइट। मल्टीप्लाई बाय में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेक्टर क्या होते हैं 2/3 ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी डिस्टेंस 2/3 ऑफ आर साइन थीटा होता है। तो रेडियस वेक्टर अपनी क्या है ये आर प्लस में डेल आर साइन थीटा आ जाता है अपने पास में, राइट। तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाय में 3 आर प्लस में डेल आर होल क्यूब इंटू में साइन थीटा डेल थीटा। एक चीज़ हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सेक्टर पी ओ आर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सेक्टर एस ओ क्यू, ये चीज़ हमें यहाँ पर पता है। तो ये देखा जाए पी ओ आर सेक्टर की वॉल्यूम कम है किससे, पी ओ क्यू सेक्टर से, और उसकी कम है किससे, एस ओ क्यू से, राइट। तो यहाँ पर अगर इनकी वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आगे सोल्व करते हैं। वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटू में डेल थीटा इज लेस देन डेल वी विच इज़ लेस देन 2/3 पाई आर प्लस में डेल आर और क्यूब इंटू में साइन थीटा डेल थीटा आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन डेल थीटा का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, डेल थीटा से डेल थीटा दोनों में कैंसिल हो गया, यहाँ पर डिवाइड में आ गया डेल थीटा। अब जैसे जैसे पी और क्यू मैंने आपको नेबरहुड पॉइंट बताए हैं, तो जब पी हमारा क्यू की तरफ अप्रोच करता है तो डेल थीटा अपना जीरो की अप्रोच करेगा और आर अपना जीरो को अप्रोच करेगा। तो आर जीरो को अप्रोच करेगा तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, लिमिट लगा देते हैं डेल थीटा अप्रोचेज टू जीरो, और अगर हमारा आर डेल आर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये हमारी जो है वैल्यू किसको अप्रोच करी, डी वी बटे में डी थीटा को, और ये किसके इक्वल आ जाती है 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा के इक्वल में आ जाती है। तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, ये आगे डी वी बटे में डी थीटा इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा। तो ये वॉल्यूम फाइंड करते हैं स्मॉल सेक्टर के लिए। अगर जो पूरी कर्व जो सेक्टर फॉर्म कर रही है उसकी एंगल मान लिए अल्फा से बीटा के बीच में वेरी कर रही हैं, पूरी कर्व जितना वो जो सॉलिड जनरेट कर रही है पूरी कर्व उसके एंगल आ जाते हैं अल्फा और बीटा। तो हमारे पास डीवी कितना आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट अल्फा टू बीटा 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटू में डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो जनरेट हो जाता है, दैट इज वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 2/3 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है जब हमारी कोई भी कर्व है वो किसी भी इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो जो सॉलिड जनरेट होता है उसकी वॉल्यूम हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी कर्व है वो इनिशियल लाइन के अलावा परपेंडिकुलर लाइन π/2 लाइन के अबाउट और किसी अन्य लाइन के अबाउट भी तो रिवॉल्व कर सकती है। तो इन दैट केस उसकी वॉल्यूम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन अबाउट एनी लाइन, किसी भी लाइन के अबाउट कंसिडर कर लेते हैं वो थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। इन दैट केस हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर क्यूब साइन थीटा इंटू में डी थीटा होता है, इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है। तो थीटा की जगह हम क्या कर देते हैं π/2 माइनस थीटा प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है जब वो हमारी π/2 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है। और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है इंटू में डी थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है जब हमारी कर्व π/2 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है और किसी अन्य लाइन थीटा इज इक्वल टू गामा लाइन उसकी इक्वेशन दे रखी है उसके अबाउट रिवॉल्व करती है। इन दैट केस हमारी वॉल्यूम आती है वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा माइनस में गामा इंटू में डी थीटा। तो ये हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जब हमारी इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, π/2 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, और किसी दूसरी लाइन कंसिडर कर ले थीटा इक्वल टू गामा लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो हम कोई अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर हमारी कोई भी कर्व है पोलर कर्व वो अगर हमारी किसी भी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उसकी द्वारा जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।